कि विराट कोहली ने जो रिटायरमेंट ली है वो क्यों ली, क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि देखिए सही कारण तो सिर्फ विराट कोहली को पता है, लेकिन आप जो अनुमान लगाते हैं, विश्लेषण करते हैं कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली तो क्यों ली, तो देखिए जो पहली वजह है वो तो यही चीज होती है कि जब आप किसी चीज को बहुत एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं तब आप उस चीज से हट जाना चाहते हैं। एक बड़े खिलाड़ी को मैंने कहते हुए सुना था कि उन्होंने कब जो है क्रिकेट से अलग होने का फैसला लिया, तो उन्होंने कहा था कि जब मुझे लगने लगा कि अब फिर सुबह होगी, फिर वही प्रैक्टिस के लिए निकलना है और ये सारी चीजें, तब मुझे लगा कि मेरे रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। लेकिन देखिए विराट वनडे से अभी रिटायर नहीं हुए हैं, वनडे खेलेंगे, लेकिन उन्होंने अपना लोड कम कर लिया। T20 से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, अब टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली, तो एक वजह तो यह है। दूसरी और महत्वपूर्ण वजह जो है, विराट जब भी खेले टॉप के लेवल पर खेले और उनसे काफी अपेक्षाएं होती थी, लेकिन रिसेंट पास्ट में आप देखेंगे तो उनका प्रदर्शन उनके स्तर के अनुसार नहीं था। आप आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा जो भारत का हुआ, वहां विराट कोहली ने 5 टेस्ट मैच में सिर्फ 190 रन बनाए, जिसमें कि पर्थ का एक सेंचुरी शामिल है, तो बाकी इनिंग्स में उनके पास वही 90 रन ही दिखाने को रह गए और उनका जो औसत था वहां पर वो 23 था। उससे पहले जब आप आइएगा, और हां पर्थ में जो उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, लगभग 2 साल बाद टेस्ट में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, मतलब कि उनका फॉर्म जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप ये भी देखते हैं कि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच की सीरीज भारत में खेली गई, वहां विराट कोहली ने 6 पारियों में सिर्फ 93 रन बनाए और औसत 15.5 का था। वो एक टफ टाइम था विराट के लिए। जी हां, और वो एक टफ टाइम था। ये पिछला 2-3 साल आप अगर उनका ओवरऑल एवरेज देखें 46.85, टेस्ट क्रिकेट में विराट जिस कद के खिलाड़ी थे उस लिहाज से आप देखें तो ये एवरेज कम है, क्योंकि विराट का एवरेज 50 से ज्यादा होना ही चाहिए जिस तरह के वो प्लेयर थे। और यही देखिए आप वनडे में उनका जो एवरेज है वो लगभग 58 के आसपास है, T20 इंटरनेशनल में उनका एवरेज 49 के आसपास है। तो तीनों फॉर्मेट में जो सबसे कम बैटिंग एवरेज है उनका, वो उनका टेस्ट क्रिकेट में ही है, सिर्फ 46.85, मतलब 47 का। इसके अलावा एक और बात थी कि देखिए बीच में जब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम थी तो बहुत सारी चीजें मीडिया में जो है वो स्पेक्युलेट हुई थी, बहुत सारी बातें कही गई थी। तो उस वक्त एक चर्चा ये भी आई थी कि शायद विराट चाहते हैं कि टीम जब फिर से उसका एक पुनर्गठन हो रहा है तो उस दौरान अगर वो कप्तानी उनको दी जाए तो वो इसके लिए तैयार हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि सडनली उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो देखिए एक बात तो तय हो गया, रोहित शर्मा का रिटायरमेंट आप देख लीजिए, रोहित शर्मा को भी यह बता दिया गया था कि इंग्लैंड दौरे पर उनको कप्तान नहीं बनाया जा रहा है। जब आप कप्तान नहीं होते हैं तो आप टीम मैनेजमेंट से बाहर होते हैं। तब क्या होता है कि आपका प्रदर्शन ही प्लेइंग 11 में आपकी सुनिश्चितता करता है कि आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मतलब परफॉर्मेंस काउंट करने लगता है। और यह चीज देखने में आई कि जब अब इंग्लैंड दौरे पर भी शायद जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने यह साफ कर दिया था कि हम आपको चाहते तो हैं, विराट कोहली को वो चाहते तो थे, लेकिन उनका कहना था कि अब आपका प्रदर्शन भी अंडर स्क्रूटनी रहेगा, मतलब कि उसकी भी समीक्षा होती रहेगी। तो इससे भी जो है मुझे लगता है कि विराट कोहली को लगा होगा कि अगर मान लीजिए कि उन जैसे कद के खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया जाए तो ये तो संभव नहीं है और ये वो चाहेंगे भी नहीं। तो ये भी एक जो है वजह हो सकती है, क्योंकि जो सेलेक्टर अजीत अगरकर है, चीफ सेलेक्टर, वो इस तरह से बातें करने के लिए और इस तरह की चीजें करते
करते रहे हैं। जब वो मुंबई टीम के भी सेलेक्टर बने थे तो उन्होंने जो है सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया था। वो बड़े फैसले लेते हैं, आगे की तरफ देखते हैं वो। और कोच जो है गौतम गंभीर है। तो एक चीज जो है वो देखने में आई कि बड़े खिलाड़ियों को भी कह दिया गया कि प्रदर्शन तो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा एक रिसेंटली जो बीसीसीआई और जो सेलेक्टर्स थे उनका भी साफ कहना था कि अब बड़ा से बड़ा खिलाड़ी हो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने भी रणजी ट्रॉफी खेली थी। तो अब क्या यह था कि अब इतना क्रिकेट ये खेलना नहीं चाहते थे, सिर्फ चाहते थे कि टेस्ट क्रिकेट में ही वो जाएं और डोमेस्टिक क्रिकेट न खेले। तो ये भी एक चीज होता है। और इन सब के अलावा हमने सबने देखा है कि एक आउटसाइड दी ऑफ स्टिक विराट कोहली बहुत बार स्लिप में पिछले 3-4 सालों से पकड़े जा रहे हैं और इस कमजोरी को वो दूर नहीं कर पा रहे और टेस्ट क्रिकेट में ये कमजोरी उनकी उजागर हो चुकी है। तो जब आप बेहतर प्रदर्शन नहीं करते और आपका नाम इतना बड़ा होता है तो उस नाम का दबाव भी आपके ऊपर होता है, क्योंकि आपका जब एक फेलियर होता है तो लोग आपसे सवाल करते हैं कि आप बार बार फेल क्यों हो रहे हैं। तो फिर वो जो एक प्रेशर आता है उसको भी कई बार खिलाड़ी जो है वो नहीं ले पाता। क्योंकि देखिए अगर आप फिटनेस की बात करें तो प्रेजेंट इंडियन टीम में विराट कोहली से फिट कोई नहीं है, तो वो इतने फिट खिलाड़ी हैं। तो फिटनेस कोई वजह नहीं है। 36 साल उनकी उम्र है तो वो 1-2 साल खेल सकते थे, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं थी। कम से कम ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल जो शुरू होने जा रही है 20 जून से इंग्लैंड में, उसमें तो खेल ही सकते थे। लेकिन जो है उन्होंने फैसला लिया कि हम रिटायर होंगे। उनके फैंस के लिए बड़ा झटका है, भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो विराट कोहली का एक युग रहा है। जैसे आप कहते हैं कि एक गावस्कर का काल था, कपिल देव थे, उसके बाद सचिन तेंदुलकर का एक एरा आया, तो विराट कोहली का भी एक एरा कम से कम पिछले 10-12 सालों से तो आप कह सकते हैं कि विराट युग चल रहा था बल्लेबाजी में, खास करके तो विराट का युग था। तो उस युग का भी टेस्ट क्रिकेट में समापन हो रहा है। यह अच्छी बात है कि विराट वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे तो उनकी बल्लेबाजी में जो क्लास है, जो शॉट्स वो खेलते हैं, उनके कवर ड्राइव, हम जो है वनडे इंटरनेशनल जब कभी होगा तो उसमें देख पाएंगे। ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि उनके फैंस के लिए और हम जैसे सपोर्टर्स के लिए भी जो है आप एक राहत की बात कह सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। विराट अब टेस्ट क्रिकेट में खेलते दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका जो योगदान रहा है उसे भारतीय क्रिकेट में हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा और फैंस भी विराट को टेस्ट क्रिकेट के लिए हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विराट ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, प्रशंसकों में मायूसी है। हालांकि विराट कोहली वनडे में अभी भी टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे।